नमस्कार। अगर आप डीएसएसबी पीआरटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन खास आपके लिए ही है। आज हम एनआईओएस डीई एलईडी सिलेबस के आधार पर इतिहास पढ़ाने के कुछ बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम इतिहास या हिस्ट्री सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? राजा रानी, लड़ाइयाँ, बहुत सारी तारीखें, है ना? पर क्या इसका असली मतलब सिर्फ यही है या फिर कुछ और भी है? आइए पता करते हैं। असल में ये जो शब्द है हिस्ट्री, ये ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से आया है। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूछताछ, जांच या रिसर्च। तो इतिहास का मतलब सिर्फ बीती बातों को जान लेना नहीं, बल्कि उनके बारे में खोजबीन करना है। ये अपने आप में एक खोज है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इतिहास का मतलब ही खोजबीन है, तो जरा ये भी देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट की नींव किसने रखी। कौन थे वो लोग जिन्होंने इतिहास को एक विषय के तौर पर पहचान दिलाई। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है हेरोडोटस का। इन्हें इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। ये तो हम सब जानते हैं। उन्होंने फारसी युद्धों पर जो लिखा वो सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं थी, बल्कि उनके द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी पर आधारित एक पूरी कहानी थी। और यहीं से इतिहास लिखने की एक परंपरा शुरू हुई। हेरोडोटस के बाद आए थ्यूसिडाइड्स, और इन्होंने तो इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में लिखा, लेकिन सिर्फ कहानी नहीं सुनाई। उन्होंने हर घटना के पीछे का कारण और उसका असर, मतलब क्यों और कैसे पे जोर दिया। यहीं से इतिहास को एक साइंटिफिक बेस मिला। अब देखिए, इन दोनों के तरीकों में एक बहुत बड़ा फर्क था, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। जहां एक तरफ हेरोडोटस कहानी सुनाने वाली एक नैरेटिव स्टाइल पर फोकस करते थे, वहीं दूसरी तरफ थ्यूसिडाइड्स ने एक साइंटिफिक, सबूतों पर आधारित एनालिसिस शुरू किया। और इन्हीं अलग अलग तरीकों से हमें पता चलता है कि इतिहास की प्रकृति, इसका असली स्वभाव कैसा है। ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। तो एक बात तो साफ है, इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। ये इंसानी सफर और उसके उपलब्धियों की कहानी है। ये हमें बताता है कि हमारा आज हमारे कल से कैसे जुड़ा हुआ है। ये अलग अलग घटनाओं का कलेक्शन नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली कहानी है। और हाँ, ये कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये लगातार बदलती रहती है, जैसे जैसे हमें नई बातें पता चलती हैं। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। एक टीचर के तौर पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को इतिहास क्यों पढ़ाएं? आखिर सोशल साइंस में इसकी इतनी अहमियत क्यों है? और देखिए, इसका महत्व कितना गहरा है। इतिहास पढ़ाने से बच्चों में नैतिक मूल्य आते हैं, अपने देश के प्रति गर्व और देशभक्ति की भावना जगती है। और सिर्फ यही नहीं, इससे उनकी याददाश्त, सोचने समझने की शक्ति, तर्क करने की क्षमता और कल्पना करने की शक्ति, ये सब भी बेहतर होता है। अच्छा, एक अच्छा टीचर बनने के लिए ये समझना भी तो जरूरी है कि हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार काम कैसे करते हैं। उन्हें पुरानी बातें पता कैसे चलती हैं? तो इसका जवाब है सबूतों से, जिन्हें हम हिस्टोरिकल सोर्सेज या ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ये सोर्सेज मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहले हैं प्राइमरी सोर्सेज यानी प्राथमिक स्रोत, और दूसरे हैं सेकेंडरी सोर्सेज यानी द्वितीयक स्रोत। चलिए समझते हैं कि इनमें क्या फर्क है। प्राइमरी सोर्सेज वो चीजें हैं जो उसी समय की हैं, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये डायरेक्ट सबूत हैं, जैसे खुदाई में मिली कोई पुरानी मटकी, उस जमाने के सिक्के, किसी राजा का लिखा फरमान या किसी की पर्सनल डायरी। ये हमें सीधा उस दौर में ले जाते हैं। और सेकेंडरी सोर्सेज क्या हैं? ये वो चीज़ें हैं जो प्राइमरी सोर्सेज की स्टडी करके बाद में लिखी या बनाई गईं, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक्स, किसी महान व्यक्ति की बायोग्राफी या फिर किसी हिस्टोरिकल टॉपिक पर बनी डॉक्यूमेंट्री। ये हमें प्राइमरी सोर्सेज को समझने में मदद करती हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसे फटाफट रिवीजन के लिए कुछ वन लाइनर्स में देख लेते हैं। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। पहली बात, ग्रीक शब्द हिस्टोरिया, जिससे हिस्ट्री बना है, उसका मतलब है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, यानी पूछताछ और जांच। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, थ्यूसिडाइड्स वो थे जिन्होंने इतिहास को एक साइंटिफिक बेस दिया। उन्होंने क्यों और कैसे पर यानी कारण और प्रभाव पर जोर दिया।
चौथा, और ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, प्राइमरी सोर्स डायरेक्ट सबूत हैं और सेकेंडरी सोर्स उन्हीं सबूतों की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन है। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, खासकर एक टीचर के नज़रिए से, इतिहास पढ़ाने का मकसद सिर्फ रट्टा लगवाना नहीं, बल्कि बच्चों में नैतिक मूल्यों और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। तो अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, एक टीचर के तौर पर आप क्लास में प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस के बीच के इस फर्क का इस्तेमाल बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को जगाने के लिए कैसे करेंगे? बस इन कॉन्सेप्ट्स को समझना ही एक बेहतरीन क्लासरूम की तरफ पहला कदम है। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।